मेरे दोस्तों, फिर एक बार आपके लिए लेकर के आ गया हूँ 17 अक्टूबर शिफ्ट 1 के जीके के मोस्ट ऑथेंटिक क्वेश्चन। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम इंग्लिश के वीडियोस भी डाल रहे हैं। 16 अक्टूबर का इंग्लिश का वीडियो अभी पेंडिंग है, तो वो मैं आज डाल दूंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी टीवी स्क्रीन पे ये रहा दोस्तों। गीता चंद्रन इज रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म? तो गीता चंद्रन किस भारतीय नृत्य शैली की नृत्यांगना हैं? ये हैं भरतनाट्यम से रिलेटेड। और इन्हें कौन कौन से अवार्ड मिले हुए हैं, क्योंकि अवार्ड जो है वो बार बार एसएससी पूछता है। तो 2016 में इन्हें संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड जो है उससे सम्मानित किया गया था। 2007 में इन्हें पद्मश्री से भी अलंकृत करा गया था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। उस्ताद गग्गे खुदा बख्श इज रिलेटेड टू विच घराना? दोबारा देखिए, उस्ताद गग्गे खुदा बख्श किस घराने से संबंधित हैं? तो ये है आगरा घराने से। ठीक है, उस्ताद गग्गे खां खुदा बख्श जो हैं वो एक्चुअली फाउंडर हैं, केवल संबंधित नहीं है, वो आगरा घराना से फाउंडर हैं। और ये किस चीज़ की घराना है? ये है ख्याल गायकी का घराना है। ठीक है, हिंदुस्तानी वोकल में जो है ख्याल गायकी होती है। और इनकी जो वॉइस है वो पर्टिकुलरली कहा जाता है किताबों में कि अलग तरीके की वॉइस थी, जिससे जो है इनको घग्गे जो है वो टाइटल मिला था। ठीक है, इन्होंने ये सीखी किससे थी? इन्होंने ये एक्चुअली सीखी थी ग्वालियर घराना से। ग्वालियर घराना की ख्याल गायकी के ये खुद डिसाइपल बने, मतलब शिष्य बने। फिर इन्होंने अपनी वॉइस में और उसमें चेंजेस ला करके आगरा घराना की स्थापना करी। ठीक है, इसमें आपको एक इम्पॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि अगर घग्गे नज़ीर खां पूछ ले जाए, वहाँ पे खुदा लिखा हुआ था, यहाँ पे नज़ीर है, तो वो मेवाती घराना के हो जाते हैं। वहाँ पे आप कन्फ्यूजन ना करें, वो मेवाती घराना हो जाता है। आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं लेके आया हूँ। हु रोट देवदास? एसएससी की देवदास से वापस मोहब्बत जागी है। देवदास पता नहीं किस एग्जामिनर ने कितनी बार देख ली है, कैसा फैन बॉय बन गया है देवदास का। बार बार एक ही पिक्चर से क्वेश्चन पूछे जा रहा है। खैर, यहाँ पे पिक्चर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे हो रही है उपन्यास की। तो वो उपन्यास कौन सा है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्होंने बंगाली में ये उपन्यास लिखा था सन 1917 में। तब से लेके अभी तक इस पे 3 बार पिक्चरें बन चुकी हैं। एक मूवी जो आपने जरूर देखी होगी वो है देवदास की। अगर किसे पता है कि उसमें शाहरुख खान के अलावा पुरानी पिक्चरों में कौन कौन देवदास बना था, तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि भाई आप लोग कितने अच्छे बॉलीवुड के फ़ैन हैं। ठीक है, आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग चलते हैं। हु रोट प्रणीत? कुछ लोग बोल रहे हैं कि मल्टीपल चॉइस जो मैचिंग था उसमें आया था देवदास वगैरह के साथ, तो लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन की तरह लेके आया हूँ। प्रणीत जो है वो बेथ प्रेंटिस ने लिखी थी। अब ये कहाँ से उठाया है एसएससी ने, ये एसएससी ही जाने। हु वॉज फाउंडर ऑफ पल्लव डायनेस्टी? ठीक है, या फिर पल्लव डायनेस्टी वॉज फिड्यूटरी ऑफ? क्वेश्चन क्या है अच्छे से समझिए। पल्लव जो राजवंश था उसके स्थापककर्ता कौन थे? और कुछ लोग कह रहे हैं कि स्थापककर्ता नहीं पूछा था, ये पूछा था कि फिड्यूटरी पल्लव वंश किसका था। फिड्यूटरी का मतलब होता है सामंत, मतलब पल्लव वंश किस राजवंश का सामंत था। तो अगर फाउंडर आपसे पूछा था तो सिम्ह विष्णु जो है उन्होंने पल्लव वंश की डायनेस्टी की स्थापना करी थी। इनकी राजधानी अगर कोई पूछ ले तो इनकी राजधानी बनती है कांचीपुरम। और अगर पूछ ले कि पल्लव वंश किसका सामंत था, तो ये सामंत था चोला डायनेस्टी का। ठीक है, सिम्हा विष्णु चोला, विजयलाया चोला के अंदर ये काम करते थे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्वालिफिकेशन ऑफ बीइंग अ एमपी इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की योग्यता दी गई है? तो योग्यता तो ये है कि केवल वो करप्ट होना चाहिए। नहीं 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 नहीं, भारतीय संविधान के हिसाब से, आपके हिसाब से नहीं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के अंदर जो है कहा गया है कि भाई एलिजिबिलिटी मतलब योग्यता क्या होनी चाहिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए? वो बीजेपी का मेंबर होना चाहिए? नहीं 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 नहीं, वो किसी भी पार्टी से हो सकता है। मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए। 25 वर्ष से छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इंस्टाग्राम पे रील ना बनाता हो, नहीं नहीं बना सकता है, संविधान की बात चल रही है। मस्ट बी अ साउंड पर्सन, मतलब पागल ना हो। मस्ट नॉट बी अ प्रोक्लेम्ड क्रिमिनल, मतलब जो कोर्ट में सिद्ध कर दिया जाता है उसको क्रिमिनल, वो ना हो। वैसे क्रिमिनल्स को 6 साल बाद जो है उसके अलाउ किया जाता है। मस्ट बी अ वोटर ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूएंसी इन इंडिया, एक्चुअली उसका नाम जो है वो किसी भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के मास्टर रोल में होना चाहिए। ठीक है, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कैप्टन ऑफ 1983 क्रिकेट टीम, तो किसको नहीं पता, भारत का सम्मान बढ़ाने वाले कपिल देव जी, जिन्हें कहा जाता है हरियाणा हुरिकेन के नाम से। और भारत ने किसको हराया था? भारत ने हराया था काले मुशकंडों की टीम, वेस्ट इंडीज़ की, क्लाइव लॉयड की कप्तानी थी।
और ये मैच हुआ कहाँ था? ये इंग्लैंड के लॉर्ड्स मैदान में ये मैच हुआ था। उसके बाद भारत का परचम किसने लहराया? तो वो लहराया महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी लहराती हुई जुल्फों के साथ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, फेस्टिवल ऑफ मॉर्निंग इन इस्लाम। मॉर्निंग में का अर्थ क्या होता है? एक्चुअली मॉर्निंग का मतलब होता है विलाप। ठीक है। तो जो दुख होता है उसका फेस्टिवल, यहाँ पे फेस्टिवल कहना ही गलत है, केवल विलाप का जो पर्व आप कह सकते हैं वो कौन सा होता है इस्लाम में, तो उसे कहा जाता है मुहर्रम। ठीक है। मुहर्रम बेसिकली सिया और सुन्नी जो मुस्लिमों के दो प्रमुख हिस्से हैं, उनमें से एक जो सिया मुसलमान हैं वो इसको मनाते हैं। और इसमें सेलिब्रेट लिखना भी गलत होता है, क्योंकि ये जो गम होता है वो मनाया नहीं जाता, वो केवल ऑब्जर्व करा जाता है, मतलब उसको फील करा जाता है। ठीक है। मुहर्रम इमाम हुसैन की शहादत को ये लोग मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग चलेंगे। लेंथ ऑफ ओलंपिक स्विमिंग पूल। अब ये आया कोई अच्छा क्वेश्चन। ओलंपिक में जो स्विमिंग पूल होता है उसकी लंबाई कितनी होती है? तो उसकी लंबाई होती है 50 मीटर। अच्छा, तो ओलंपिक में तो 100 मीटर की भी स्पर्धा होती है। जी बिल्कुल, एंड को छू के वापस लौट के आना होता है, उसमें लंबा स्विमिंग पूल नहीं होता। अगर चौड़ाई पूछ लें तो 25 मीटर की होती है, और अगर गहराई पूछे तो कम से कम 2 मीटर। आप और भी बढ़ा सकते हैं, कम से कम 2 मीटर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। डेफिनेशन ऑफ कार्बनाइजेशन हमसे पूछा गया था। ठीक है। कार्बनाइजेशन की क्या डेफिनेशन है? तो कार्बनाइजेशन का अर्थ क्या होता है कि जब पृथ्वी की अंदर जो हमारे पेड़ पौधे जंतु जो हैं वो दब जाते हैं मलबे में, और फिर पृथ्वी की भार और ऊष्मा के कारण उनका केमिकल या फिजिकल चेंज हो जाता है। ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं कार्बनाइजेशन। ये ऑक्सीजन की कमी में होता है और इसको डेस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन भी कहा जाता है। बेसिकली कोयला वगैरह जो बनते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ बनते हैं, वो इसी प्रोसेस के थ्रू बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलेंगे। विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट स्लैश लीस्ट पॉपुलेशन ऑफ मल्टी डायमेंशनली पुअर। अब इसमें कन्फ्यूजन क्यों है? क्योंकि जैसे ही लोगों ने देखा पुअर तो सबके मन में बस एक ही चीज़ दौड़ती है, बिहार, और लोगों ने बिना आगे पीछे देख के बिहार पे टिक मार दिया। वहाँ पे लीस्ट पूछा था या मैक्सिमम पूछा था, वो कन्फ्यूजन है। ठीक है। तो अगर हाईएस्ट मल्टी डायमेंशनली पुअर पूछे तो सही बात है बिहार, जिसमें नीति आयोग के हिसाब से 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन मल्टी डायमेंशनली पुअर है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि लीस्ट मल्टी डायमेंशनली कौन पुअर है, तो वो ही राज्य है जहाँ पे साक्षरता सबसे ज़्यादा है, केरला। लेकिन लोग बता रहे हैं केरला ऑप्शन में नहीं था, तो ऑप्शन बेस्ड हमें तमिलनाडु वहाँ पे दिया गया था, तो फिर वो टिक करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, ग्रामीण भंडारण योजना इज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द सपोर्ट ऑफ विच बैंक। ग्रामीण भंडारा योजना जो है, कई लोगों ने इसको भंडारा पढ़ लिया है, भंडारा वो गांव में होता है वो वाला भंडारा नहीं, तेजाजी भेरू जी किया। ये है भंडारण मतलब स्टोरेज। ठीक है। लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द सपोर्ट ऑफ विच बैंक। कौन सा बैंक है? नाबार्ड। नाबार्ड की सहायता से ग्रामीण भंडारण योजना, ये एक्चुअली जो है वेयर हाउसेज, जिसमें कहता है फसल कट के आती है तो उनको वेयर हाउस में रखा जाता है, तो उसके कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको कुछ लोन दिया जाएगा, सब्सिडी दी जाएगी ग्रामीण इलाकों में, तो वो नाबार्ड का पर्पज़ है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलेंगे। मैच द फ्रीडम फाइटर विद स्टेट्स। हमें जो है वो फ्रीडम फाइटर्स को उनके राज्यों से मिलाना था। ये ऑप्शन बेस्ड है। कौन कौन से फ्रीडम फाइटर्स दिए गए थे वो नाम लोग नहीं बता पाए। जैसे भगत सिंह हो गया, तो भगत सिंह हमें पता है पंजाब के हैं। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है हमारे गुजरात से हुआ करते थे। राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं हमारे बिहार से हुआ करते थे। तो ये सब कहानियाँ। क्वेश्चन नंबर 15, पेंडा फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन विच स्टेट। अच्छा, पेंडा है, ये पांडा नहीं है, वरना वो क्यूट क्यूट पांडा जो चाइना जिनको उगाता है वो नहीं। पेंडा क्या है? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है। ठीक है। मतलब ज़मीन को साफ करो, आगे बढ़ो। कई बार इसका अर्थ समझा चुका हूँ। महाराष्ट्र में जो है ये मेदा ट्राइब जो है वो इसको प्रैक्टिस करती है। ठीक है। और विभिन्न विभिन्न एरियाज़ में स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को किस नाम से जाना जाता है? क्योंकि 2 बार इस पर क्वेश्चन आ चुका है अभी की शिफ्टों में, लेटेस्ट 2024 में। झूम जो है उसको आसाम में इसको झूम कहते हैं, केरला में इसको पोनम कहते हैं, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में इसे पोड्डू कहते हैं, मध्य प्रदेश में इसे बेरा कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, हार्ट बीट ऑफ अ चाइल्ड इज 135 टाइम्स पर मिनट, व्हाट विल इट बी इन हर्ट्ज। थोड़ा टेक्निकल सवाल है। अगर एक बच्चे का दिल 1 मिनट में 135 बार धड़कता है तो फिर उसके दिल की धड़कने की फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में क्या होगी? ठीक है। तो ये ऑनलाइन कैलकुलेटर से कैलकुलेट करा हुआ है, 2.25 हर्ट्ज इसका आंसर है। रघुबर दास इज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट। ठीक है। रघुबर दास जी जो हैं वो भारत के किस राज्य के गवर्नर हैं? तो वो गवर्नर हैं उड़ीसा के।
एक क्वेश्चन पूछा गया था फाउंडर ऑफ सेल या फिर सेल ऑर्गेनल्स, मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज और ये सब होते हैं, इनके फाउंडर को उनके नामों से मैच कराना था। तो ये अगेन ऑप्शन बेस्ड है, हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। परसेंटेज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी, ठीक है, पॉवर्टी के ऊपर दो क्वेश्चन है, ये वाला पूछा था या बिहार वाला। तो इसमें जो है मल्टी डायमेंशनली पुअर पूछा था या एग्जैक्ट पूछा तो पता नहीं है, लेकिन नीति आयोग के हिसाब से 14.96% जो है वो भारत की जनसंख्या जो है वो मल्टी डायमेंशनली पुअर है। इसकी एग्जैक्ट वर्डिंग क्या थी आप कमेंट में करके बता दीजिए ताकि औरों को भी फ़ायदा मिले। हु वॉज द गवर्नर ऑफ इंडिया इन 1905, 1905 के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो भारत का गवर्नर थे गिलबर्ट जॉन एलियट मुरे काइनमाउंट, ठीक है, दोबारा सुनिए, गिलबर्ट जॉन एलियट मुरे काइनमाउंट। ये 4-5 लोग नहीं है, ये एक ही जने का नाम है जो कि फोर्थ अर्ल ऑफ मिंटो है। मिंटो कहाँ पे है? इंग्लैंड में। तो भारत वालों ने कहा इतना बड़ा नाम हमें ही अभी नहीं बोला जा रहा, उस समय के लोग तो क्या ही बोल पाते होंगे, तो भारत वालों ने इनका नाम रख दिया मिंटो। तो लॉर्ड मिंटो के नाम से आप इनको जानते हैं, जिन्होंने 1905 से लेकर 1910 के बीच में भारत के गवर्नर या फिर वाइसरॉय रहे थे। और ये किसके बाद आए थे? ये आए थे लॉर्ड कर्जन के बाद में। ही अराइव्ड इन इंडिया जब पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हो गया था, उसके बाद विद्रोह छिड़ गया था, उसके बाद ये इंडिया में आए थे उसको कंट्रोल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, इन 1907 सेशन ऑफ इंडियन कांग्रेस वॉज प्रिसाइडेड बाय, मतलब 1907 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो इस समय क्या हुआ था, इसमें स्प्लिट हुआ था कांग्रेस में नरम दल और गरम दल में 1907 में। जो नरम दल था वो तो चाहता था कि राश बिहारी बोस जो हैं वो प्रेसिडेंट बने, और गरम दल जो उनके नेता जो थे लाला लाजपत राय जी, वो चाहते थे लाला लाजपत राय जी जो है इसके प्रेसिडेंट बने। तो इस समय हुआ क्या था, मीटिंग चल रही थी और ऑडियंस में से मतलब जो है नरम दल वालों की विजय हुई थी, राज बिहारी घोष प्रेसिडेंट बने थे, जो कि इसका आंसर है। और ऑडियंस में से एक जूता उड़ के आया था और सीधे मंच पे बैठे हुए नरम दल के नेताओं के मुंह पे पड़ा था। फिरोज शाह मेहता जी शायद उस समय वो थे बॉम्बे के, तो उस समय फिर स्प्लिट हो गई थी। उन्होंने कहा अब तो हम इनके साथ कार्य नहीं कर सकते, और अंग्रेजों की हो गई मजे मजे, क्योंकि फूट डालो राज करो। क्वेश्चन नंबर 22, एनाल्जेसिक ड्रग्स आर यूज्ड फॉर व्हाट पर्पस? एनाल्जेसिक ड्रग्स किस पर्पस के लिए यूज़ करे जाते हैं? तो ये जो पेन रिलीवर होता है, आपका मूव हो गया, झंडू बाम हो गई जिंदगी, जी हाँ पेन रिलीवर है, एनाल्जेसिक है झंडू बाम। क्वेश्चन नंबर 23, महोगनी इज व्हाट टाइप ऑफ ट्री? महोगनी किस प्रकार का वृक्ष है? तो ये एवरग्रीन ट्री है, कभी अपने पत्ते नहीं खोता है। आप भी अपना पेशेंस मत खोइए, एक दिन आपकी भी जीत ज़रूर होगी। धन्यवाद।